Theory class of Taekwondo training school, and here is the anatomy of skeleton. There is Anshika Pamar who is going to explain what we have studied so far in this video lecture. Okay, start now. ये नहीं है और इसके इधर कार्टिलेज होती है जो इजीली ब्रेक हो जाती है और कार्टिलेज की 3 टाइप्स की Easily break हो जाती है या फिर कुछ रीज़न की वजह से? होती है तो वो इजीली ब्रेक हो जाती है। फ्लेक्सिबल चीज़ें इजीली ब्रेक कैसे हो सकती है? फ्लेक्सिबल तो खिंच जाएगा। कम ऑन गाइस, यू ऑल्सो पार्टिसिपेट। आप भी क्वेश्चन आंसर करो। वो ब्रेक होने के क्या क्या रीजंस होते हैं बताओ। डोंट बी क्वाइट, इट्स नॉट ओनली फॉर अंशिका, दृष्टि, महक। हाँ, मैंने कुछ वो प्रिकॉशंस बताए थे ना जिसकी वजह से वो ब्रेक होती है, उसका ध्यान रखना है। और जब एक झटका लगे एकदम से, हाँ, झटका लग जाए बिना वार्म अप किए, ठीक है, बॉडी वार्म रहती है। हाँ, लिसन, अगर एंकल में वेट है और तुमने झटके से मार दिया तभी भी होता है, बट वार्म अप इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर बॉडी गर्म है तब वो खिंच जाती है। अगर बॉडी वार्म नहीं है ना कम्प्लीटली, वार्म अप मतलब समझते हैं सभी ना, कम से कम स्वेटिंग आउट होनी चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, रनिंग आधे घंटा, रनिंग, स्ट्रेचिंग, वार्म अप, पूरा बॉडी का बेसिक्स जितना भी स्ट्रेचिंग है वो कवर होना चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम एकदम से क्लास में आते हो और रूटीन पकड़ते हो, अपना पावर स्ट्राइक करते हो और टारगेट मिस हो जाता है तो क्या होता है, ये कार्टिलेज में झटका पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी क्या इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? प्रोटीन डाइट करनी चाहिए और प्रोटीन डाइट करनी चाहिए और वार्म अप वार्म अप और स्ट्रेचिंग। हाँ, मेन है स्ट्रेचिंग, इसको और स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है। अगर इसमें इंजरीज हो जाए तो इस इंजरीज को आइडेंटिफाई करने के हमारे पास कौन कौन से वेज हैं? एमआरआई पर आ जाओ। एमआरआई की कॉस्ट अराउंड कितनी होती है? गुड। उसके बाद उससे कम क्वालिटी की कौन कौन सी हमारे पास इक्विपमेंट्स है जो हमें नहीं, एक्सरे से हम कार्टिलेज का तो नहीं पढ़ पाते पर बोन का पता हो जाता है, ठीक है। बोन फ्रैक्चर और ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अभी हमारा मेन क्या है? हाँ, 3 पॉइंट्स बताए थे हमने डिस्कस करने के। कौन कौन? चलो, ये तो नी हो गया। नी की जो आगे वाली कार्टिलेज है ना, उसमें कितने प्रकार की इंजरीज होती है? 3 टाइप की टीयर्स लिखे होंगे उसमें, पॉइंट करो, मेंशन करो। टीयर 1 जो मेडिसिन से रिकवर हो जाता है, मेडिसिन प्लस रेस्ट, मिनिमम टू 6 मंथ टू 1 ईयर का रेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। फिर टीयर 2 और टीयर 3 पे क्या होता है? टीयर 3 पर वो दोनों जो कार्टिलेज है वो पूरी कम्प्लीटली अलग हो जाती है, फिर उसकी सर्जरी होती है और सर्जरी की कॉस्ट कितनी आती है? हाँ, इसके अराउंड आती है, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। चलो, अब नेक्स्ट दूसरा पार्ट पकड़ लेते हैं। हमने जो आज डिस्कस करा था, मेन दूसरा हमारे क्या, टाइकोंडो एथलीट्स के लिए दूसरा हमारा क्या है? फ्लेक्सिबल होना नीड जिसकी बहुत ज़्यादा है, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट डेफिनेटली फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि किक्स में जितनी भी पावर आती है ना तो 3 एंगल से आती है। एक पॉइंट करो हिप को, हिप जॉइंट कहाँ पर है? ये रहा, गुड। दूसरा हमारी पावर चाहिए जनरेट करने में हेल्पफुल होता है नी। तीसरा जो हम स्ट्राइक करते हैं एंकल। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हम एक परफेक्ट किक और पावरफुल किक डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हिप जॉइंट के लिए हमारे पास काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं, हम उसको कवर करेंगे। चलो, एंकल के लिए हम क्या कर सकते हैं? एंकल को स्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकते हैं? महक, आप गाइज, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। एंकल पे बैठ सकते हैं, सिटिंग ऑन एंकल, रोटेशन, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी में फिर हमने और क्या स्टडी करा था? स्ट्रेचिंग में आ जाओ। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का एंगल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अभी जो हमने ड्राइंग बना रखी है इस पर, इसका एंगल कितना है? अराउंड 120 है, ठीक है। तो जो अगर हम चाहते हैं कि 180 डिग्री पर आधे घंटे तक होल्ड करके रखें तो हमें क्या करना पड़ेगा? कितनी देर तक बैठे रहना पड़ेगा स्ट्रेचिंग में? हाँ, मैक्सिमम कर सकते हैं उसको, ज़्यादा से ज़्यादा। घर में जैसे कुछ भी काम कर रहे हो तो अपने स्ट्रेचिंग में खुल के बैठ गए। चलो, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं ना।
और क्या कवर करा हमने आज, और कुछ है एक्स्ट्रा? डाइट में क्या बताया था उसके लिए? प्रोटीन में बताया था अभी। गर्ल्स प्रोटीन वाली, प्रोटीन रिच डाइट्स कौन कौन सी है हमारे पास? अंशिका कम ऑन, सिट डाउन, गुड। एग्स, बैठ जाओ। मिल्क, मिल्क, पल्सेस, पल्सेस, एंड दृष्टि यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल, वेजिटेबल डोंट कवर। ACL, ठीक है, ACL फ्रंट में रहती है, फ्रंट में कहाँ पे? आपने नीज में बता दिखाओ कैसे करते हैं। हाँ, ये ACL किस चीज को ज्वाइन करती है? थाइस को और लेग को, नी को ज्वाइन करता है ACL, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अच्छा, और फ्रैक्चर कल पे कवर करेंगे कल। और इसमें जब हम शुरू में हिप जॉइंट की एक्सरसाइज करते हैं तो सभी की आवाज आती है ना कट कट, लेकिन ओवर द पीरियड वो आवाज चले जाती है, ऐसे क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। नहीं, क्या आ जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। बट अब अगर तुम ना गैप ले लो ना 4 महीने का, 6 महीने का, फिर क्या होगा? फिर दोबारा फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अगर रोज कंडीशनिंग करते रहो ना बॉडी को तो वो मेंटेन रहेगी। तो अगर तुमने ना ट्रेनिंग छोड़ दी, सबसे पहले तुम्हारी यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी, जॉइंट की, जॉइंट की। और ट्रेनिंग ऐसे नहीं कि बिल्कुल पैर भी नहीं लाया तो ये जॉइंट खत्म होगा। और सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखना कि